1 2 3 4 बाजी पिट गई। अरे बाजी नहीं पिट गई, बाजी की गोट पिट गई। भाईजान पिटने की दाम चले। भाईजान छक्का। वो तू बार बार मुझे छक्का क्यों कहता है? जान छक्का चाहिए नौशीन को पीटने के लिए। असफू मेरी बद्दुआ है, भाईजान को एक ही आएगा इंशाल्लाह। हमारी गोट पिट गई, हमारा नहीं दिल लग रहा खेल में, हम नहीं खेल। ये तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है, जब तुम हारने लगती है ना तो तुम्हारे गेम में दिल ही नहीं लगता। हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे ही सही, नाम बदनाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, अजफर का। अरे भाईजान चाल चलिए। असफू चुप कर जाओ वरना मैं भी नहीं खेलूंगी। खेलना तो पड़ेगा, आज हार आप लोगों का मुकद्दर है। और मुकद्दर का सिकंदर मैं बन गया हूँ अजफर, क्योंकि मैं जो मांग रहा हूँ वही आ रहा है। हारने वाले हम भी नहीं है, आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे। चलिए। चलने मलने कहीं नहीं, मैं जब तक गेम नहीं जीत लूंगा मैं कहीं नहीं चलूंगा। अरे बारी तो चलिए। भाईजान छक्का चाहिए, छक्का। भाईजान छक्का, छक्का चाहिए, छक्का। एक छक्का। बेबी डार्लिंग फौरन पिज्जा ऑर्डर करो। मैं पहले छक्का चलूंगा, फिर बेबी की गोट मारने के लिए चाल चलूंगा। 2-2 चालें। भाईजान ग्रीन गोट लाल हो गई है। और ग्रीन गोट लाल कैसे हो सकती है अजफर? होम भाईजान। और भाईजान लाल होने की भी दाम चलेंगे। नहीं 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 नहीं, ये हमने पहले ही तय कर लिया था, लाल होने की दाम किसी को नहीं मिलेगी। यार मेरी तो सारी गोटियां ही अंदर हो गई हैं। ऐसी अंदर नहीं हुई, पिट की अंदर हुई है। तुम लोगों ने क्या बच्चों की तरह शोर मचा रखा है? माँ जी हम आपके बच्चे ही तो हैं। अब बंद करो ये गेम। माँ जी ये बस आखिरी बाजी है। पिज्जा की शर्त लगी है माँ जी, ये दोनों खवातीन हमें पिज्जा खिलाएंगी। और पिज्जा बच गया तो हम आपका भी खिलाएंगे। अब माँ जी ये क्या किया? माँ जी अभी इनको इबरतनाक शिकस्त होने वाली थी, जैसी कि क्रिकेट में हमें हमेशा हो जाती है। इस कार में किसी किस्म का जुआ नहीं खेला जा सकता। माँ जी आपने भी तो जुआ खेला था। अरे मुँह तेरा, मैंने कौन सा जुआ खेला है? माँ जी वट्टे में भी तो सट्टा आता है ना। बेशक होता तो है। अरे शुक्रिया माँ जी, आज आपने हम लड़कियों को शिकस्त से बचा के साबित कर दिया कि आप भी एक लड़की हैं। लड़कियाँ लॉबी आया था, बिल्कुल सफेद झूठ है। जलते रहे आप। माँ जी तुसी वाकई ग्रेट हो। भाभी भाभी लाइए मुझे दीजिए, मैं बर्तन धोती हूँ। अरे हमारे होते हुए तुम कैसे बर्तन धोगी? तुम्हारे नाखून खराब हो जाएंगे। अरे भाई आपके भी तो नाखून खराब हो सकते हैं। अरे जब हमने कह दिया कि जब तक हम जिंदा हैं हमारी फूल जैसी नाजुक बहन कोई काम नहीं करेगी। भाभी ये तो आप मेरे साथ ज्यादती करती है ना, सारा काम आप खुद करती रहती है, मुझे कुछ करने ही नहीं देती। देखो तुम हमारी छोटी बहन हो ना। हाँ वो तो मैं हूँ। किचन में काम करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल नहीं भाभी, अब मुझे एहसास हो गया है, आज से मैं आपकी हेल्प करूंगी। लाइए। अरे हमने कह दिया हम काम करेंगे तो हम ही काम करेंगे बस। अरे क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रही हो? माँ जी देखे ना, भाभी मुझे कोई काम नहीं करने देती। अरे माँ जी हम तो इसे इसलिए बर्तन नहीं धोने दे रहे क्योंकि इसे बर्तन धोने आते नहीं है। देखा आपने, अगर मैं बर्तन नहीं धोऊंगी तो मुझे कैसे धोना आएगा? आज मैं भी बर्तन धो के ही दिखाऊंगी। अरे तुमको कुछ नहीं आता, तुम फुहड़ हो फुहड़। वैसे ये बात भी ठीक है। अरे हमारी जान चली जाए लेकिन हम इसे काम नहीं करने देंगे। भाभी मैं भी ना आई स्वेयर आज बर्तन धो के ही रहूंगी। अब बस बस, तुम दोनों बाहर जाओ। माँ जी हम दोनों बाहर चले जाएंगे तो बर्तन कौन धोएगा? मैं। नहीं माँ जी, दुनिया इधर की उधर हो जाए हम आपको बर्तनों को हाथ तक नहीं लगाने देंगे। माँ जी हम दोनों के होते हुए आप काम करेंगी, ये तो नहीं हो सकता। यही होगा। नामुमकिन। फिर जो भी करो दोनों मिलजुल के करो। मुझे इस घर में अमन शांति चाहिए। सुन लिया तुमने? माँ जी कह रही है अमन और शांति चाहिए। अच्छा तो आपका मतलब है अमन और शांति मैं तबाह करती हूँ। अरे नहीं नहीं, अमन और शांति खराब करने का तो हमें कमीशन मिलता है। देख ले भाभी, अब आप दोबारा से सीन शुरू कर रही हैं। हाँ हाँ, इस घर में फसाद की जड़ तो जैसे हम ही है ना। नहीं नहीं मैं लड़ाका हूँ। अरे चलो तुम लड़ाका तैयार हो तो हम भी झगड़े का मिसाइल है, समझे? अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? माँ जी वो हम तो मजाक कर रहे हैं माँ जी। आप सबका ख्याल रखती हैं, बस अपना ही ख्याल नहीं रखती। अरे हमारा ख्याल रखने के लिए तुम हो ना बेबी, और वैसे भी कहते हैं मिलजुल के काम करने में कितनी बरकत होती है। अरे भाभी मिलजुल कर खाने में बरकत होती है, काम करने में नहीं। अरे तुम में एक ही बस ये खराबी है। क्या? दिल की तो तुम बहुत अच्छी हो लेकिन जबान की बहुत बुरी हो। हमेशा हमारी बातों में ना मीम मेख निकालती। आप चाहती हैं मैं आपकी हर बात में हाँ मिलाऊं? हाँ। क्यों? अरे हम तुमसे बड़े हैं ना रिश्ते में। आप मुझसे उम्र में भी बड़ी हैं। अरे 2-4 महीने बड़े होंगे ना, इसलिए हमारी हाँ में हाँ मिलाना तुम्हारा अव्वलीन फर्ज है। ओके बाबा, हाँ हाँ हाँ। खुश? लेकिन अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं, तुमने पहले ही हाँ हाँ बोल दिया। अरे भाभी एडवांस में। हैं? तुम दोनों डरी नहीं हो? जी नहीं,
आप मास्क पहन के हमें डराने आए थे? हाँ तो मास्क उतार के डराते ना, हम ज्यादा डरते। शिगुफ्ता, मैंने अपनी छोटी सी खोपड़ी में ना खोपरे का तेल डलवाने आया हूँ। जिस तरह बेबी हमारी खिदमत कर रही है, आप भी जाके मिस्टर फ्रॉडिया से अपनी खिदमत कराइए। मिस्टर फ्रॉडिया, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे हम अपने भाई को प्यार से मिस्टर फ्रॉडिया कहते हैं। तो भाभी, अभी तो आपने मुझे कहा था आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं। भाई लगता है तुम दोनों में फिर आलमी जंग शुरू होने वाली है। जी नहीं। अब हमें कोई नहीं लड़वा सकता। इनकलाब? जी, ये अमन और शांति का इनकलाब है। अब आप जाइए, वरना क्या? वरना हम दोनों मिलके आपसे लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अरे भाई, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। माँ जी मुझे दे फोन, मैं इसको समझाऊं, कौन नहीं समझ रहा। फिटे मुंह तेरा। नहीं नहीं, फिटे मुंह तुम्हें नहीं कह रही, अपने पुत्र अशरफ को कह रही हूँ। हाँ। अच्छा, किसका फोन था माँ जी? किसका फोन था? हर वक्त जासूसी ना किया कर, जा सबको बुला। क्यों माँ जी? मैंने मीटिंग करनी है। मीटिंग? माँ जी खैर तो है ना? और सब खैर है, तू फटाफट जाके सबको ड्राइंग रूम में बुला। माँ जी मैं हुने गया ते हुने ही आया। सॉरी माँ जी, मैं थोड़ा लेट हो गया। अस्मू, तुम हमेशा ही लेट हो जाते हो। मैंने तुम लोगों को इसलिए मीटिंग के लिए बुलाया है कि मेरे पास नूरजहान का फोन आया था। माँ जी नूरजहां बेचारी तो फौत हो चुकी हैं। और मेरी सहेली नूरजहान वो मुल्क से बाहर जा रही है। वो आपको साथ ले जाना चाहती हैं? नहीं, वो अपनी 2 मुलाजमाओं को ना हमारे घर भेज रही है काम करने के लिए। लेकिन काम तो माँ जी हम कर ही लेते हैं ना। हाँ माँ जी, थोड़ा बहुत तो हाथ मैं भी बटा लेती हूँ। पता है मुझे, मैंने तो उसको कहा था, मगर वो नहीं मानी। माँ जी घर का गुजारा तो पहले ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, 2 मुलाजमाओं को तनख्वाहें कहाँ से देंगे? अरे भाईजान, ये माँ जी का मसला है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे भाई, वो दोनों बच्चियां जो है ना, यतीम मस्कीन है, उनको तनख्वाह नहीं चाहिए। तनख्वाह नहीं चाहिए? अरे भाई, इन दोनों को 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। बस नूरजहान वापस आएगी तो इन्हें ले जाएगी। वेरी गुड, मैं समझ गया। इस तरह हमारा ना स्टेटमेंट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? स्टेटमेंट? ओहो, भाईजान का मतलब है स्टेटस बढ़ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वही तो कहा मैंने। भाईजान, जब आपको इंग्लिश नहीं आती तब क्यों बोलते हैं? ओए मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। तो बोलिए। इंग्लिश आती है ना? शाबाश, एक मुलाजमा शगुफ्ता की। और माँ जी, एक मुलाजमा मेरी। माँ जी अब हम दिन भर सिर्फ आराम करेंगे। एक बात और, वो क्या माँ जी? आज से हमने अमीरों की तरह रहना है। क्यों माँ जी? इसलिए कि नूरजहान जब अपनी मुलाजमों को लेके जाएगी, उसे पता चलना चाहिए कि हम अमीर लोग हैं। वेरी गुड माँ जी, वेरी गुड। माँ जी आपके मोबाइल की घंटी बज रही है। अरे भाईजान, ये दरवाजे पे घंटी बज रही है। अच्छा चलो मैं अभी देख के आता हूँ। हुने गया थे हुने ही आया। जी, वो दुर्दाना भट्ट का घर यही है? माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये दुर्दाना भट्ट का ही घर है। मैं करीना, मैं कतरीना। हाँ 2 फिल्म स्टार हमारे घर आए हुए हैं। आप दोनों फिल्मों में काम करती हो? जी नहीं, हम दोनों तो घरों में काम करती हैं। वेरी गुड, आप दोनों के नाम बड़े फिल्मी हैं। जी, वो मेरे गांव का नाम तो काकी है, मेरा नाम बेबो। हम दोनों ने अपने नाम खुद ही रख लिए हैं। आप कौन? पहचानो तो भला मैं कौन? खान सामा, चौकीदार। अस्तगफिरुल्लाह, मैं आप लोगों को खानसामा लगता हूँ। देखा देखा देखा, मैंने पहचान लिया, ये चौकीदार हैं। गलत, बिल्कुल गलत। ना मैं खानसामा हूँ ना मैं चौकीदार हूँ। ये कौन है? एक खूबसूरत और स्मार्ट नौजवान। तो खाली पीली में टाइम क्यों जाया कर रहा है? नाम क्या है तेरा? अशरफ भट्ट। तू करता क्या है? करता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर आप दोनों तो बड़ी जल्दी बेतकल्लुफ हो गई। थोड़ा सा टाइम तो लगना चाहिए ना। चल चल, जल्दी से अंदर जा और दुर्दाना भट्ट साहिबा को भेज। मैं दुर्दाना भट्ट साहिबा का पुत्र हूँ। सॉरी साहब जी, पहचानने में गलती हो गई। आप शक्ल से अमीर नहीं ना लगता, आप यही कहना चाहती है ना? जी। हालात। आप लोगों के हालात ठीक नहीं है क्या? मुल्क के हालात ठीक नहीं ना, इसमें आदमी अमीर भी हो तो अमीर लगना नहीं चाहिए, वरना चोर डाकू पीछे लग जाते हैं। आयमान जी, ये जो आपने सुरीली और मधुर आवाज सुनी है ना, यही है दुर्दाना भट्ट। आजे आप मेरे साथ आ जाए। आजे आजे, इधर चले इधर। आजे 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 आजे, अपने घर है आजे। माँ जी, ये है कतरीना उर्फ काकी और ये है हसीना उर्फ बेबो। दरवाजे से यहाँ आने तक सारी छानबीन कर डाली आपने। हाँ, वो इसलिए शगुफ्ता बेगम के माँ जी का हुक्म बल्कि फरमान है कि कोई भी मशकूक आदमी ना ड्राइंग रूम तक ना पहुंचे।
काफी वाकफियत हो गई आपकी, है ना? देखो मेरी 2 बेटियां हैं। माँ जी आपने तो कभी बताया ही नहीं, आपकी 2 बेटियां हैं। हाँ, एक शगुफ्ता और एक बेबी। माँ जी देख लें कहीं मेरा निकाह ही ना फासा हो जाए। माँ जी फैक्ट्री जाने का कह रही हैं? मैं समझ गया, शिकता माँ जी ना मुझे फिटे मुंह वाली फैक्ट्री में जाने का कह रही है। माँ जी वो फैक्ट्री तो मैंने बेच दी हुई है। बेबी तुम ये बताओ कि इन दोनों में से तुम किसको रखना चाहोगी, काकी को या बेबो को? माँ जी काकी। बेबी काकी शक्ल से बिल्कुल काकी नहीं लगती। बस फैसला हो गया, काकी बेबी की खिदमत करेगी और बेबो जो है वो शगुफ्ता की खिदमत करेगी। मैं ना माँ जी की खिदमत करूंगा। इन दोनों को अच्छी तरह काम सिखा दो। आप फिक्र ना करें माँ जी, मैं ना बेबो को कपड़े धोना अच्छी तरह सिखा दूंगा। मुझे कपड़े धोना अच्छी तरह आता है साहब। काकी आइए, मैं आपको लॉन की सफाई करना सिखाता हूँ। 1 मिनट, इसे जो भी सीखना सिखाना होगा ना वो मैं सिखा दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डार्लिंग मैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए। डार्लिंग शट अप। चुप करो। अच्छा भाई तुम दोनों सुन लो कान खोल के, अच्छी तरह से काम करना। अगर लोकेशन की कोई चीज इधर से उधर हुई ना तो प्रोटेक्शन का खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ अच्छा, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, चलो तुम लोग भी। चलो। मैंने कहा लड़की हो, ये बताओ कुछ खाया भी है कि सुबह से भूखी फिर रही हो? ओए असफर दौड़ के जा, 4 ब्रोस्ट लाया। बोतल तुम लोग वो पीती हो डाइट वाली है दूसरी? वैसे भाईजान आपकी नजर किस पर है? दोनों पर। भाईजान ये तो सरासर नाइंसाफी है। असफर है, ये जो बेबो है ना बेबो, उसकी मुस्कुराहट ना बिल्कुल मोनालिसा जैसी है, बड़ी मासूम मुस्कुराहट है। और काकी जो है ना, खैर काकी भी बस ठीक ही है। वेरी गुड, इसका मतलब काकी आपको ज्यादा पसंद नहीं है? नहीं तो बस तय हो गया, आज से काकी मेरी और बेबो मेरी। असफर है, एक बात है यार। वो क्या भाईजान? ये जो हमारे दिलों में नन्ही नन्ही शरारतें फूट रही है ना, इनसे कहीं हम अपनी बेगमात के साथ बेवफाई तो नहीं कर रहे? अरे बिल्कुल नहीं भाईजान, बेवफाई तो मर्द का जेवर है। हाय असफर, तूने मेरा दिल हल्का कर दिया। बस असफर अब देखना, अशरफ भट्ट को दुनिया की कोई ताकत शरारत करने से नहीं रोक सकेगी। वेरी गुड भाईजान। असफर है, बहुत दिनों के बाद ना मैं अपने आप को जवान जवान सा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है असफर। वो क्या? हमारी दोनों बेगमात बड़ी जालिम है। उन्होंने मासूम बच्चियों को ना बड़े सख्त कामों पे लगाया हुआ, बर्तन मांजने पे, कपड़े धोने पे। उनके मासूम हाथों पे तरस आता है मुझे। आराम से काकी। अरे ख्याल से, बहुत ही नाजुक और कीमती चीजें हैं। बाजी आप ड्रामे देखती है? नहीं। तो फिर आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। क्या मतलब है काकी, मैं ड्रामे नहीं देखती तो तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी? बात क्या जी, मैं तो बस आपको ऐसे ही बता रही थी। क्या बता रही थी? कि ये जो भाभियाँ होती है ना, ये जितनी भी अच्छी बन जाएं, रहती भाभियाँ ही हैं। आपने तो सुना ही होगा, नंद का मतलब गंध। ये मैं नहीं कहती, ये तो ड्रामे वाले बताते हैं। अरे छोड़ो, हमारी नंद तो लाखों में एक है। तुम भाभी पे शक कर रही हो? वो ऐसी नहीं है। मैंने तो ऐसा ही देखा है। सास सास होती है, माँ माँ होती है। अरे तू हमारे दिल में हमारी माँ जैसी सास के लिए वसवसे डाल रही है। अल्लाह तौबा तौबा। बाजी मैं तो एक सच्ची बात बता रही थी। आगे बता। आगे तो बाजी बताने वाली बात ही नहीं है। देखो काकी, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, बताओ मुझे। मेरी माँ तो एक अरसे पहले अल्लाह को प्यारी हो गई बाजी। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हें ना 100 रुपए इनाम दूंगी। 100 वाली बात नहीं है बाजी ये। अच्छा भाई, मैं तुम्हें 500 रुपए इनाम दूंगी, अब तो बताओ। हाँ फिर ठीक है बाजी। वो है ना, आपकी भाभी ने ना आपका नाम सूखी सड़ी भिंडी रख दिया है। व्हाट? हम उसे एक मन का घिया लगते हैं। अभी पूछते हैं जाके उससे। ना बाजी ना, मेरा नाम दरमियान में नहीं आना चाहिए। अरे तू फिक्र ना कर, तूने तो हमारी आंखें खोल दी हैं। बाजी 1 मिनट, मैं चली जाऊँ फिर देखना। हाँ, तुझे हम एक मन का घिया लगते हैं। हाँ लगती है। सूखी सड़ी भिंडी कीड़े वाली। आपने मुझे सूखी सड़ी भिंडी बोला? हाँ हाँ कहा, और 100 बार कहेंगे। कल के अखबार में सूखी सड़ी भिंडी का इश्तिहार भी देंगे। भाभी यू आर वेरी चीप। शट अप, सूखी सड़ी भूतनी। आपने मुझे भूतनी बोला? हाँ कहा। आप मुझसे इतने दिनों से प्यार करने का नाटक कर रही थी ना? अरे हम तो तेरे नाटक का जवाब ड्रामे से दे रहे थे। मैं अभी जाके भाईजान से बोलती हूँ। अरे जा जा,
हम तुम्हारे भाईजान से डरने वाले नहीं हैं, वो तो खुद हमसे डरते हैं। ऑफ कोर्स आपसे डरेंगे, आपकी शक्ल जो खौफनाक चुड़ैलों जैसी है। अरे तेरी शक्ल तो चुड़ैल बनने वाली भी नहीं है, मर्दाना भूतनी। मैं अभी भाईजान से कह के आपको तलाक दिलवाती हूँ मैं। अशरफ तो हमें बहुत इज्जत से तलाक देंगे, हम अपने भाई से कह के 3 तलाकें तुम्हारे मुंह पे मरवाएंगे। गॉड, एक मन का घिया है आप। सूखी सड़ी भिंडी। यू आर चालबाज। यू आर यार मकार। चीप है आप। यू चीप। शट अप। असफर है, बात बहुत बढ़ गई है। भाईजान हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो बड़ा ही घटिया है असफर, बड़ा ही घटिया है तो। सब चलता है। तू मैं तू मैं। ये तुम लोगों ने क्या शोर मचा रखा है? और बेगात तो जब तुम्हारी बेगमों की लड़ाई हो रही थी उस वक्त तुम लोग किधर थे? माँ जी आप खुद ही तो कहती होती हैं जहाँ फड्डा हो रहा हो वहां से चुपके से खिसक जाओ। इसलिए माँ जी वहां से हम चुपके से खिसक गए थे। तौबा तौबा, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि उन लड़कियों को इतनी गालियां कैसे आती हैं। लो माँ जी, गालियां तो दुनिया की सबसे आसान जबान होती है। फिर वो तेरा, मैं इस कार में 1 मिनट उन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। किन दोनों को माँ जी? मैं बेबी और शगुफ्ता की बात कर रही हूँ। माँ जी लड़कियां जरा जज्बाती हैं, शाम तक सब ठीक हो जाएगा, ये फिर देखिएगा घी शक्कर हो जाएंगी। लेकिन माँ जी एक और प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या? माँ जी बेबी है ना, बेबी काकी को लेके कमरे में बंद हो गई है, दरवाजा नहीं खोल रही। और माँ जी शगुफ्ता ने ना बेबो को अपने साथ कमरे में बंद किया हुआ है। मैं सब समझ गई। माँ जी मैं कहाँ सोऊंगा? और मैं भी। तुम दोनों आज रात ही अपनी बेगमों को तलाक देना। माँ जी अब सोने की बात कर रहे हैं, आप हमारी नींदें उड़ा रही हैं। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ जी। हाँ जी, दफा हो जल्दी से। चलो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। माँ जी है ना? चलो चल निकलो। असफर जी माँ जी। तुम अभी लोशीन को तलाक दो। माँ जी भाईजान बड़े हैं, पहले भाईजान बाजू को तलाक देंगे और फिर मैं बेबी को तलाक दूंगा। अशरफ जी माँ जी। अभी शगुफ्ता को तलाक दो। माँ जी मैं शगुफ्ता को कैसे तलाक दे सकता माँ जी? असल फसाद की जड़ ये दोनों हैं और ये इन्होंने अपने आराम के लिए हमारे घर का सुख चैन छीना हुआ है। अच्छा तो हम तुझे मीठा घिया लगते हैं? हाँ मैं तुम्हें सूखी सड़ी भिंडी।